आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है पूरे बालाघाट जिले और बालाघाट संसदीय क्षेत्र में। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बालाघाट लोकसभा है उसमें जो इलेक्शंस के शेड्यूल डिक्लेयर किए हैं आयोग ने, इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन ये 20 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 27 मार्च है। देन स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 28 मार्च है। साथ ही साथ हमारा पोल डे जो है 19 अप्रैल का रहेगा। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 30 मार्च का है। पोल डे हमारा 19 मार्च का रहेगा। ऐसी गाइडलाइन है। फेज 1 में हमारे बालाघाट का निर्वाचन होने वाला। पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र बालाघाट में कुल हमारे 2321 बूथ है, जिसमें बरघाट के 310 और सिवनी विधानसभा के 336 बूथ इस लोकसभा में है। फाइनल पब्लिकेशन जो हमारा इलेक्टर्स का हुआ है, कुल संसदीय क्षेत्र में हमारे 18,71,270 हमारे इलेक्टर्स हैं, जिसमें मेल इलेक्टर्स हमारे 9,29,434 है तथा फीमेल इलेक्टर्स 9,41,821 है। इस तरह से फीमेल इलेक्टर्स हमारे बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में हायर साइड में हमारा जेंडर और ईपी रेशियो काफी अच्छा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही साथ हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक स्टैंडिंग कमेटी की कर ली है। साथ ही साथ संपत्ति विरूपण माइनर एक्ट्स में कार्रवाइयां हमारी स्टार्ट हो गई हैं। परमिशंस के लिए हम लोग सिंगल विंडो रखेंगे। जो भी आयोग के निर्देश है उनका अक्षरशः पालन हम लोग करने वाले हैं। पर्याप्त सिक्योरिटी व्यवस्था रहेगी। हमारे जो भी नाके हैं वहाँ हम लोग वेब कास्टिंग रखेंगे। साथ ही साथ हमारे SST GST के आदेश हो गए हैं जो कि प्रभावशील हो चुके हैं। तो अगले 3 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे MCC से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग आयोग के निर्देश के साथ ही साथ एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपूर्ण कराने के लिए कटिबद्ध है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग भी हम लोग को सहयोग प्रदान करें और समय समय पर आयोग के जो भी निर्देश रहेंगे हम उनके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ उनसे हम लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। इस बार आयोग ने बच्चों की कैंपेनिंग पे रोक लगाई है, उसके लिए भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट किया गया है कि चाहे वो हमारा कैंपेन हो, चाहे हमारे प्रचार के विभिन्न माध्यम हो, उनमें किसी भी हाल में बच्चों से प्रचार प्रसार नहीं कराया जाए। उसके लिए उनको वार्निंग भी दी गई है और सबसे सहयोग की अपेक्षा की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों का सहयोग मिलेगा और हम लोग एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ ही साथ बालाघाट के जो हमारे 40 लगभग 1000 यंग वोटर्स है 18 से 19 साल के, जो इस पुनरीक्षण में ऐड हुए हैं, जो हो सकता है लोकसभा निर्वाचन में पहली बार सहभागिता कर रहे हैं, उनसे भी अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़ के भाग लें और इस लोकतंत्र जैसा चुनाव की घोषणा के साथ ही जानकारी दी गई, पहले चरण में बालाघाट में चुनाव है और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बालाघाट देश के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में से एक है। तो सेंट्रल फोर्सेस का यहाँ पर पिछली बार विधानसभा में हमें अच्छे अमाउंट में बल मिला था। इस बार भी जो बल मिलेगा उससे एक तो बॉर्डर के नाकों की चेकिंग, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बॉर्डर की सीलिंग, लगभग 300 से अधिक जो नक्सल संवेदनशील बूथ हैं उनमें पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट, रोड ओपनिंग पार्टीज और एरिया डोमिनेशन, ये हम लोग कंटिन्यूसली शुरू कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से चल भी रहा है, पर इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। साथ में बॉर्डर के जिलों के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, हम लोगों की इंटरेस्टेड बैठकें हो चुकी हैं और प्रयास ये रहेगा कि एक तो कि नक्सल परिदृश्य में हमारा जो चुनाव है वो बिल्कुल सुरक्षा के माहौल में हो। विधानसभा के चुनाव के दौरान भी कहीं से भी इस तरह से किसी बहिष्कार की सूचना ही नहीं मिली थी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी ऐसी कहीं से कोई भी गतिविधि की जानकारी ऐसे कुछ होगा नहीं। पर फिर भी हम लोग अपनी तरफ से अलर्ट रहेंगे, बल का भी डिप्लॉयमेंट अच्छी तरह से किया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि शांति और सुरक्षा के माहौल में लोकसभा निर्वाचन 2024 संपन्न कराया जा सके।